साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में वहाँ पे साइंस और लिखा हुआ है, उसमें सारे क्लास उपलब्ध है, आप देख लीजिए। और जितने भी हमारे साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप मन से तैयारी कीजिए और जो भी क्लास आप देख रहे हैं उसको अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर अंत तक नहीं देखते हैं तो ये कोई क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी आपको क्लास किया जा रहा है यह सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का है और ये VVI क्वेश्चन है, निश्चित ही इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। अगर आपने अच्छा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए तो आप 350-400 प्लस नंबर ज़रूर लाएंगे। तो मेरे साथियों, तो स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होते हैं, सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं दाएं की तर्जनी संकेत करती है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपरिमुखी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका दक्षिण की ओर होता है। मेरे साथियों, यह इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यह अपरिमुखी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से शिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिष्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो मेरे साथियों, तो यह हो जाएगा आधे परिभ्रमण के साथ परिवर्तन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है। तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है? तो यह जनित्र कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र
तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्प बल्ले होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो बहुत विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, यह बहुत अधिक बढ़ जाता है, यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनेमो से दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उसके अंदर जो है निष्क्रिय गैस भरी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विद्युत चुंबक क्या होता है। तो मेरे साथियों विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। याद रखिएगा मेरे साथियों, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है टीन और शीशा का। किसका होता है, टीन और शीशा का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। तो इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो बल की दिशा जो है मेरे साथियों फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को जो है यह प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर होती है। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की क्रिया जो है यह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनेमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है।
यह किस घटना का उदाहरण है? मेरे साथियों, यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, तो प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन कहता है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे है, आप इस चित्र को देख रहे हैं, इस चित्र को गौर से देखिए। कहता है चित्र में कि निम्नांकित चित्र सूचित करता है, तो निम्नांकित चित्र जो है किसको सूचित करता है? यह छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखा को सूचित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो रेखाओं की दिशा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो उदासीन तार का रंग होता है काला। कैसा होता है? काला होता है। नेक्स्ट है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो यह विद्युत मीटर का कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है, तो विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही तंतु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है, तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थित संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, माइकल फैराडे क्या थे? तो मेरे साथी माइकल फैराडे एक भौतिक शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? तो कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है? 0.5 से 1.0 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है, तो कभी कम कभी अधिक होता है, कभी कम कभी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति कैसी होती है मेरे साथियों? यह 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार का रंग होता है। तो विद्युत तार का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो यह जो होता है 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे लघु पथन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथों की लघु पथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण युक्ति हो जाएगा फ्यूज। क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दिक् सूचक की सुई होती है। तो दिक् सूचक की सुई होती है क्षण चुंबक। क्या होते हैं? क्षण चुंबक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकों की सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर है। तो चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर है प्रतिकर्षण होता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे है किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उस चुंबक का कहलाता है। वह चुंबक क्या कहलाता है मेरे साथियों? वह चुंबक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें उत्पन्न होते हैं परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वक्र। क्या होते हैं? बंद वक्र होते हैं। नेक्स्ट है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कितना कार्य किया जाता है? यह 24 जूल कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग जो है मेरे साथियों यह विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है वैज्ञानिक अंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह जो है यह फ्रांस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं उसे दिक् परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है वह नर्म लोह क्रोड किस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं? वह आर्मेचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्मेचर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और स्टेट का किया था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कैसे लगाए जाते हैं? गर्म तार में। कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में लगाया जाता है स्विच। ठीक है। नेक्स्ट है
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और होता है, वह क्या कहलाता है मेरे साथियों? वह कहलाता है विद्युत मोटर। कोई क्या कहता है? यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो वह विद्युत मोटर ही होगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? यह होता है नर्म लोहा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्म लोहा का। आगे है, एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होता है? तो यह किस नियम से प्राप्त होता है? यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज आधारित होती है। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होती है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मेरे साथियों, इस चैप्टर में कुल 71 क्वेश्चन था। आप बताइएगा कि कुल 71 क्वेश्चन में आपको कुल कितना मार्क्स आया। और आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का जो भी क्लास होगा वह उनका नोटिफिकेशन उनको मिलते रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप दूसरे भी विषय का क्लास करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे SST का भी आपको क्लास मिल जाएगा। और कुछ दिनों बाद आपको जो है हिंदी का भी क्लास भी देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।